पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि अब इंटरनेशनल मंच पर इमरान के सामने खड़े होकर दूसरे देशों के नेता जमकर सुनाते हैं। आज एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने इमरान पर हजारों आतंकी भेजने का आरोप लगा दिया। जब इमरान का नंबर आया तो उन्होंने भी जवाब दिया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए तालिबान पर नियाजी का झूठ कैसे एक्सपोज हो गया। खुफिया जानकारी के मुताबिक पिछले महीने ही 10,000 से ज्यादा जिहादी लड़ाके पाकिस्तान और दूसरी जगहों से अफगानिस्तान में घुस आए हैं। प्रधानमंत्री इमरान और उनके जनरल लगातार भरोसा देते रहे कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा पाकिस्तान के हित में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार तालिबान को शांति वार्ता में हिस्सा लेने के लिए गंभीरता से समझाने में नाकाम रही। इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की बेइज्जती हो गई। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर तालिबान को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया। अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान तालिबानी आतंकियों को अफगानिस्तान सीमा में घुसने से रोक नहीं रहा है और तालिबान को बातचीत के लिए भी मना नहीं पाया। अशरफ गनी के आरोप सुनने के बाद इमरान खान ने मजबूती से तालिबान का पक्ष रखा। When there were 150,000 troops, NATO troops in Afghanistan, the greatest military... जब अफगानिस्तान में नेटो के 1.5 लाख सैनिक मौजूद थे, तभी तालिबान को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए था। तालिबान अब क्यों समझौता करेगा जब अमेरिका ने छोड़ने की तारीख दे दी और सिर्फ कुछ हजार अमेरिकी सैनिक बचे हुए हैं? वो हमारी बात क्यों सुनेंगे जब उन्हें अपनी जीत नजर आ रही है? Why would they listen to us when they are sensing victory? एक देश के वजीर आजम ने एक आतंकी संगठन के लिए इतना बड़ा झूठ कभी नहीं कहा होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशिया की चुनौतियों पर कॉन्फ्रेंस हुई और यहां इमरान ने तालिबान के लिए जितनी शानदार बैटिंग की उतनी तो तालिबान का चीफ भी नहीं कर पाता। We have made every effort. हमने पाकिस्तान की सीमा में तालिबान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने के अलावा अपनी पूरी कोशिश की ताकि उन्हें बातचीत के लिए मना सकें, एक शांतिपूर्ण समझौता हो सके। अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाना मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। What is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. अब आप अफगानिस्तान के आरोपों की लेटेस्ट वजह समझिए। 15 जुलाई को अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान एयरफोर्स पर तालिबान की सुरक्षा करने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्पिन बोल्डक इलाके में तालिबान ने कब्जा किया है। अमरुल्लाह सालेह के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगान सेना को स्पिन बोल्डक में तालिबान पर अटैक ना करने की चेतावनी दी और तालिबान को हटाने की कोशिश करने पर जवाबी हमले की धमकी भी दी। पाकिस्तान की इस कोशिश की वजह समझ लीजिए। अफगान सेना अपनी एयरफोर्स से लगातार तालिबान पर एयर अटैक कर रही है। तालिबान के पास अपनी वायुसेना नहीं है, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सीमा के करीब तालिबान को एयर सपोर्ट दे दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। साफ लफ्जों में कहें तो पाकिस्तान ने तालिबान के लिए अपना देश भी दांव पर लगा दिया। तालिबान के पक्ष में पाकिस्तान का राष्ट्रपति इंटरनेशनल मंचों पर बयान देता है और अब तो तालिबानी आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स भी तैयार है। हालांकि खबर सामने आते ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत सफाई दी, कह दिया कि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति के आरोप गलत हैं। अफगान नायब सदर के इल्जामात दुरुस्त नहीं, अफगान मसले के हल के लिए संजीदा कोशिशों से इनहराफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, कहा कि पाकिस्तान अफगान अमन कोशिशों की कामयाबी के लिए मदद करता रहेगा। अफगानिस्तान के आरोप कितने सच हैं, इसका सबूत पाकिस्तान की संसद में दिखाई दिए। पाकिस्तान के एक संसद ने इस मुद्दे को उठाया, बात रखने की कोशिश की और फिर पाकिस्तान की संसद ने तालिबान की मदद करने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, कई दिनों से यह बहस हो रही है कि हालात इंतहाई हालात अफगानिस्तान में जो हालात हैं वो इंतहाई खतरनाक तरफ जा रहे हैं और फिर वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं यहाँ पर जाहिर बात है उनका असर भी है, मुस्तकबिल में भी फिर भी होगा। और पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि रैलीज हो रही हैं अमारात इस्लामी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की पेशावर और क्वेटा में। और कल रात को अफगानिस्तान के नायब सदर मजारी साहब आप बैठ जाएं, आपको टाइम दिया जाएगा 2 मिनट के लिए। संगीन इल्जामात लगाए हैं पाकिस्तान
एयरफोर्स पर, और चाहिए तो ये था कि आज सीनियर तरीन लेवल पर वो जो इल्जामात लगाए गए हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमें यह मुतनब्बा किया है कि अगर आप स्पिन बोल तक के 10 नॉटिकल माइल्स करीब तक पहुंचेंगे तो हम फिर आपको रिपेल करेंगे। इमरान सरकार के इशारे पर सांसद को चुप करा दिया गया, उन्हें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला। यह इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान के आरोप 100% सही हैं। अगर तालिबान को एयर सपोर्ट देने के आरोप झूठे होते तो पाकिस्तानी संसद इस मुद्दे पर बहस करती, अफगानिस्तान की मजम्मत यानी निंदा का प्रस्ताव पेश करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। पाकिस्तानी संसद में जो हुआ उसकी वजह जान लीजिए। पाकिस्तानी मीडिया को अफगानिस्तान से आई एक तस्वीर मिली है जिसमें अफगान सैनिक एक ट्रेनिंग रेंज में टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अफगानिस्तान के जवानों को निशाना लगाने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज हमीद की तस्वीर दी गई है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सेना और ISI के लिए इतनी नफरत देखकर नियाजी की सरकार सहित पूरे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। ट्रेनिंग देते हुए उनको लिबास पहनाए गए और जहां उनको ट्रेनिंग दी जा रही है वहां टारगेट पर कौन रखा हुआ है, सोचिए जरा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर लगाकर और DGI जनरल फैज हमीद की तस्वीरें हैं वहां पर, जहां इनको निशाना बांधना सिखाया जा रहा है, वहां पर इनकी तस्वीर पर निशाना बांधना सिखाया जा रहा है। अब आप देखिए, और इन दहशतगर्दों की शिनाख्त भी हो गई है, इनकी तस्वीर भी सामने आ गई हैं। फिर वो जगह जहां पर इनको ये फायरिंग की तरबियत दी जाती थी, सैटेलाइट इमेजेस, सब चीजें सबूतों के साथ मैंने आपको दिखा दी हैं। इमरान सरकार अब पाकिस्तान की इमेज सुधारना चाहती है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हेट स्टोरी कम करने के लिए नियाजी कैबिनेट ने एक शांति सम्मेलन की तैयारी की थी, लेकिन अशरफ गनी ने इमरान खान के साथ मीटिंग में जाने क्या सुना दिया कि इमरान ने शांति सम्मेलन को ही पोस्टपोन कर दिया। असल में अफगानिस्तान को पाकिस्तान के एक शब्द पर भी भरोसा नहीं है। शांति सम्मेलन तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बीते 20 सालों में पाकिस्तान ने अमेरिका और उसके साथी देशों को धोखा दिया, उनका साथ देते हुए तालिबान को ताकतवर बनाया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होती है, पाकिस्तान के कंट्रोल में जो चीज़ें हैं उसको वो कैसे हैंडल करता है। क्या कोई हम अफगान स्पेसिफिक, तालिबान स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को इनकरेज करते हैं यहाँ बैठने के लिए, कोयटा शूरा की तरह या हक्कानी नेटवर्क की तरह, और इस वजह से कि जी ये जब तालिबान आएंगे या नहीं आएंगे तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने वो पुराने खेल खेले जो 2001 के बाद हमने खेले थे, जिसको हम डबल गेम भी कहते हैं और पूरी दुनिया भी कहती है, पाकिस्तान माने या ना माने, आज तो पाकिस्तान भी मानता है। अभी तक आपको शायद पता होगा कि गनी साहब ने अगले दिन एक स्पीच दी है काबुल में, और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहा, और उन्होंने तालिबान को डायरेक्टली इशारे दिए कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप खराब करें आप, पाकिस्तान इज नॉट इन फेवर ऑफ यू, पाकिस्तान इज नॉट इन फेवर ऑफ अफगानिस्तान। तो मिले जुले मेरे ख्याल में उसके हैं, लेकिन देख मेरे ख्याल में वहां पे जो है पता तो चलेगा 31 अगस्त के बाद, जब आखिरी जो इनका डील जो है दोहा में जो की, आखिरी अमेरिकन सोल्जर वहां से निकलेगा। अफगानिस्तान को यकीन है पाकिस्तान जरूर कोई नई साजिश तैयार कर रहा है, इसलिए अफगान सेना की तैयारी नॉन स्टॉप जारी है। मिलिट्री ट्रेनिंग में वो भारत की मदद ले रहा है और उस ट्रेनिंग में बाजवा की तस्वीर का इस्तेमाल करता है, ताकि पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नफरत का इस्तेमाल सटीक निशाना लगाने में हो। लेकिन अफगानिस्तान की यह तस्वीर देखकर पाकिस्तान को तालिबान पर खतरा दिख रहा है। तमाम चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ गई हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि वो तस्वीर हैं, वो नक्शे हैं जहां पर भारत ट्रेनिंग दे रहा है, देता रहा है। ये देखें किस किस तरह, और उसमें आपको हर चीज़ नजर आएगी। ये आप कंधार देखिए, फिर उसके साथ ये ऐनो मीना, ठीक है जी, ये यहाँ पर इस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, कैंप थे। ये ऐनो मीना कंधार का इलाका दिखाया जा रहा है। फिर आगे आप देखें, ये तोरीगढ़ है, जहां जहां ये ट्रेनिंग देते थे उसके सैटेलाइट इमेजेस सामने आ गए हैं।
पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से एक खबर चल रही है जिसमें अफगानिस्तान में भारतीय फौज के पहुंचने का दावा किया गया है। ये सुनते ही जनरल बाजवा के होश उड़ गए। पाकिस्तानी सेना भी डर गई कि अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी उसे सरेंडर की तैयारी करनी होगी। तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भारत से मदद लेने की बात करती हैं। यही नहीं, चंद रोज पहले भारत ने खुफिया तौर पर असलहा बारूद से भरे तैयारे अफगान फोर्स को भिजवाए। लिहाजा जहां तालिबान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 85% इलाकों पर कब्जा कर लिया है, वहीं अफगान हुकूमत उन्हें रोकने के लिए अपनी जंगी तैयारियों में लगी हुई है। क्या हालात खाना जंगी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? जो अमेरिका के निकल जाने के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। अब अगर ये कोई कहे कि भारत अपनी फौजें भेज देगा वहां पे, वो कहते हैं ये मदद मांग सकते हैं, तो भारत सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पे अपने सिपाहियों को मरने के लिए भेजे। जिस जंग में 20 साल तक अमेरिका, नेटो, 40 मुल्क मिले हुए थे, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, अरबों डॉलर खर्च किए, बेहतरीन इक्विपमेंट दुनिया का सबसे अच्छा, तो 20 साल बाद आखिर निकलना पड़ा वहां से और कोई भी नतीजा हासिल ना हो। लेकिन भारत के भी तो बड़े स्टेक्स हैं, भारत ने भी तो अरबों डॉलर की सरमायाकारी वहां पे इन्वेस्टमेंट की है। आज पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों ने इमरान खान के वॉर ऑन टेरर की पोल खोल दी। पाकिस्तान के अस्पतालों में तालिबानी आतंकियों का इलाज हो रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर अफगान सेना और तालिबान के बीच लड़ाई हो रही है और वहां से आतंकियों को एम्बुलेंस में भरकर इलाज के लिए पाकिस्तान लाया गया है। इस अस्पताल के बाहर लगे बोर्ड पर उर्दू में लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल चमन। यह इलाका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तालिबान के आतंकियों की मरहम पट्टी की तस्वीरें देखकर अफगानिस्तान ही नहीं, दुनिया का कोई भी मुल्क इमरान पर भरोसा नहीं करेगा। और अब तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी आतंक पर पाकिस्तान का सच बता रहे हैं। उसामा बिन लादेन और अल कायदा एक दहशतगर्द तंजीमें थीं और हमारी फौज ने सही जंग लड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान का मौक़िफ़ डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद जो जनरल मुशर्रफ ने हरकतें की थी कि बंदों को पकड़वाया और उस पर क्रेडिट लिया, बेसिस यहाँ दे दिए और फिर आपने तालिबान को यहाँ इनकरेज किया बनाने में और फिर उसको पालने में और फिर क्वेटा शुरा और हक्कानी नेटवर्क, वो किसने कहा था? वो तो अमेरिका ने नहीं कहा था, वो तो हमारे अपने चले। लेकिन इमरान ऐसे आरोपों को गलत कहते हैं, इंटरनेशनल टेरर के खिलाफ लंबी जंग लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन अब इमरान सरकार पर भी निशाना लगाया जा रहा है कि इस सरकार ने ना तो अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक रखी और ना ही पाकिस्तान का कुछ भला किया। मुझे अफसोस है अपने मुल्तान वाले जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उनको चाहिए मुल्तान से निकले और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। वो मुल्तान पे अभी बैठे हैं। उसकी वजह यह है कि आप देखें, जयशंकर साहब कहे वेरी वाइज उनकी तरफ से कि तालिबान के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो आगे अपने फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। हमारे जो है वो टिक के बैठ जाते हैं। हमें कश्मीर के ऊपर एक दौरा नहीं इनका, बल्कि तालिबान के साथ मिलना इनको चाहिए था कि अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराते, कोशिश करते, ये मुलाकात ना होती। लेकिन वो तब होती चीजें जब आपकी फॉरेन पॉलिसी आपके सामने पड़ी हो, जब नेशनल इंटरेस्ट आपकी पहली प्रायोरिटी हो। उसमें दरअसल इस तरह के कई ब्लंडर आज माजी में भी हुए और आगे फ्यूचर में भी करते रहेंगे। अफगानिस्तान ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, तालिबान का सच बताया, कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के सामने इमरान को बेइज्जत कर दिया। आज जो काम अफगान राष्ट्रपति ने किया, कल वही काम पूरी दुनिया करेगी। छोटे छोटे देश भी पाकिस्तान का बॉयकॉट करेंगे और तब इमरान के लिए किसी इंटरनेशनल मंच पर खड़ा होना भी मुश्किल होगा।